बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन अम्मा बाद। मुफ्ती गौहर रहमान साहिब ने करक से पूछा है कि इस्लामिक बैंक्स में सेविंग्स अकाउंट खुलवाना जायज़ है कि नहीं, और इसी तरह HBL में यानी हबीब बैंक के इस्लामिक ब्रांच में सेविंग अकाउंट्स खुलवाने का क्या हुक्म है। देखिएगा, जितने भी इस्लामिक बैंक्स हैं, मसलन मीज़ान है या इसी तरह फैसल जो इस्लामिक बैंक है, इसी तरह जो है वो अस्करी बैंक है वगैरह ज़ालिक का, इन तमाम इस्लामिक बैंक्स में सेविंग्स अकाउंट खुलवाना ये जायज़ है। इसलिए कि यहाँ पर जो सेविंग्स अकाउंट खुलवाया जाता है वो मुशारका और मुजारबा की बुनियाद पर होता है और प्रॉफिट इन लॉस के बेस पर होता है। आपको नफ़ा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है, तो इसलिए इस्लामिक बैंक्स में सेविंग्स अकाउंट खुलवाना जायज़ है। और इस तरह जो नॉन इस्लामिक बैंक्स हैं, मसलन जो यहाँ पर पूछा गया हबीब बैंक है या एलाइड है या MCB वगैरह है, तो इनकी जो इस्लामिक ब्रांचेस है उनमें भी सेविंग्स अकाउंट खुलवाना जायज़ है। इसलिए कि मॉडल सबका एक ही है और स्टेट बैंक में इस्लामिक बैंक्स के लिए अलग शोबा है जो इन सब की निगरानी करता है। इसलिए जो भी इस्लामिक ब्रांच हो उसमें सेविंग्स अकाउंट खुलवाना ये जायज़ है, इसमें कोई हरज नहीं है। लाल दराज साहब ने पूछा है कि चाय में मक्खी गिर जाए तो क्या करना चाहिए, चाय गिरा दी जाए या पी जाए। सुना है कि उसको छोटी उंगली के साथ 3 दफ़ा चाय में डबो देने से चाय पाक हो जाती है, इसकी वजाहत फरमाएं। चाय में मक्खी गिर जाए तो हदीस शरीफ में आता है कि उसको डबो देना चाहिए, क्योंकि उसके एक पर में जो है वो जहर है और दूसरे पर में शिफा है। तो हदीस शरीफ में आता है कि उसको डबो कर उसके बाद जो है उसको वो चाय वगैरह पी ली जाए। अगर किसी का दिल करता है तो पी लें, अगर दिल नहीं करता ना पीने में भी कोई हरज नहीं है। अलबत्ता अगर चाय ज़्यादा गर्म हो, उसमें मक्खी गिर जाए और ज़्यादा देर तक उसमें रहे, तो फिर उस सूरत में उसके जो है ना वो मुज़िर होने का ख़दशा होता है सेहत के लिए। तो फिर ऐसी सूरत में ऐसी चाय जो सेहत के लिए मुज़िर हो वो नहीं पीनी चाहिए, उससे बचना चाहिए, मगर न पीने में कोई हरज नहीं है, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया हदीस शरीफ में ये आता है। उज़ैर मलिक भाई ने सवाल किया कि कबूतर हलाल है कि नहीं। कबूतर हलाल है। जो भी परिंदा पंजों से शिकार करता है या सिर्फ गंदगी खाता है तो वो परिंदा हलाल नहीं है, वो नहीं खा सकते। बाकी कबूतर जो है वो ना तो पंजों से शिकार करता है और ना ही सिर्फ गंदगी खाता है, इसलिए वो खा सकते हैं, उसमें कोई हरज नहीं है। लालजादा साहब ने पूछा है कि एक मुअज्जिन अजान देकर घर चला जाता है खाना खाने के लिए, फिर कभी नमाज में पहुंच जाता है और कभी नहीं पहुंचता, नमाज से रह जाता है, तो उसकी नमाज से रह जाने की सूरत में बाकी लोगों की नमाज में फ़र्क तो नहीं आता। देखिएगा, जब एक दफ़ा अजान दी जाए किसी मस्जिद में तो फिर उस मस्जिद से उस मस्जिद में नमाज पढ़े बगैर जो है वो नहीं निकलना चाहिए। हदीस शरीफ में आता है कि जब अजान दी जाए तो फिर नमाज से नहीं निकलना चाहिए जब तक नमाज ना पढ़ी जाए। अलबत्ता फ़ुक़हा ने लिखा है कि अगर कोई उज़र हो तो उज़र की बिना पर बंदा निकल सकता है। मसलन किसी और मस्जिद में इमाम है, ठीक है जी, या कोई ज़रूरी काम दरपेश हुआ, उसके लिए जो है वो जाना पड़ गया, लेकिन दूसरी मस्जिद में नमाज वो पहुंचा सकता है, पढ़ सकता है, या कोई और क़ज़ाए हाजत की ज़रूरत पड़ गई अचानक, तो उज़र की बिना पर
तो निकल सकते हैं, लेकिन बगैर उज़्र के ऐसा करना दुरुस्त नहीं है। और यहाँ पर जो सूरत पूछी गई है कि वो मुअज्जिन साहब खाना खाने के लिए घर तशरीफ़ ले जाते हैं, खाना ये रूटीन है, और वे कभी नमाज में पहुँच जाते हैं और कभी नहीं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक नहीं है। ख़ासकर नमाज से रह जाना अजान देकर, ये तो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। बाकी अगर वो नमाज से रह जाए तो उसकी नमाज से रह जाने की वजह से बाकी लोगों की नमाज़ों में कोई फ़र्क नहीं आता, उनकी नमाज ठीक है, वो हो जाएगी। नसीब खान भाई ने पूछा है कि एक शख्स को 1,80,000 रुपये दिए, मेरे पैसों से उसने बकिया घर तामीर किया, उसने घर 8,000 के बजाय 7,000 में किराए पर दिया। आम किराया 8,000 है, अब किराया 2 साल तक नहीं दूंगा, शरई मसले से आगाह फरमाए। यानी 1,80,000 रुपये गोया कि इसने कर्ज दिया, ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ कि 8,000 किराया बनता था तो इसको 7,000 में दे दिया, इसलिए कि इसने कर्ज दिया था। तो ये ज़हन में रखिएगा, ये 7,000 किराया कम कर देना 1,000 ये जायज़ नहीं है, ये सूद है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, कुल्लु कर्ज़िन जर्र मनफ़अतन फ़हुव रिबा, कि हर ऐसा कर्जा जो कोई भी फ़ायदा खींच लाए तो वो सूद है। तो यहाँ पर 1,000 रुपये जो किराए में कमी की जा रही है, इस वजह से को उसने 1,80,000 रुपये कर्ज दिया है, ये जायज़ नहीं है और इससे बचना ज़रूरी है। बाकी जो कहा गया कि 2 साल तक किराया नहीं दूंगा, ठीक है, 1,80,000 रुपये उसने दिया, तो जो किराया बनता है उस साल उस हिसाब से 1 साल तक बनता है या 2 साल तक बनता है, वो किराए में काउंट किया जा सकता है। लेकिन उसकी वजह से किराया में कमी करना ये दुरुस्त नहीं है, इससे बचना ज़रूरी है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे।